चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है बस में ही कहानी है, क्या ये जिंदगानी है बस यही कहानी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज पर। चलिए आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि का पार्ट 3। 2 पार्ट तक हम करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए मुझे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मुझे क्वेश्चन मेरे फ़ोन में दिखेगा और आपको स्क्रीन पर दिखेगा, है ना। चलिए चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है। सैफ अली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा, यानी 575 में एक कप का सेट खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत नुकसान हुआ, यानी कि हानि बतानी है कितने प्रतिशत की हुई। चलिए देखिए, सैफ अली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा, यानी कि सीपी, यानी खरीदा था वो 575 रुपये में। ठीक है, और बेचा कितने में था, देखिए बेचा कितने में था 506 में, यानी कि एसपी है 506। चलिए देखिए, खरीदा 575 में और बेचा 506 में, तो हानि हुई ना। तो चलिए हानि कितने की हुई, तो 75 में से 575 में से 506 को घटा दीजिए। 15 में से 6 तो 9, 6 में से 0 तो 6, यानी 69 रुपये की हानि हुई। हानि कितने की हुई, तो 69 रुपये की हानि हुई। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगर प्रतिशत में हानि पूछता है तो हानि ऊपर और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 575 और इंटू प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और पचम 25, 5 दून 10 और 0। ठीक है, 5 से फिर कट जाएगा, 5 दून 10 और यहाँ कितना बचा 1, 5 दिया 15 और 5 चुका 20। अब 23 से काट दीजिए, 23 एकम 23 और 23 दिया 69, 3 चुक 12, यानी 12% की क्या होगी, हानि होगी 12% की। देख लीजिए 12% किस ऑप्शन में है, 12% है हमारा ऑप्शन डी में। देख लीजिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन डी में है 12%। आ गया समझ में, देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। साहिल ने 20% हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ये तो पहले जैसा ही सवाल है, दूसरी वीडियो में कराए थे हम आपको। चलिए 20% हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा, यानी कि एस पी है 280 और हानि है 20%। ठीक है, और निकालना क्या है हमको, तो क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि सीपी बताना है आपको क्या होगा। चलिए 20% का होल वैल्यू निकालिए, तो 20/100, तो 20 एकम 20 और 20 5 100,
चलिए हानि है तो घटा के, तो 4/5, 5 में से 1 को घटाने हैं तो 4/5, और 4/5 ये हुआ होल वैल्यू। तो एसपी में अगर होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है क्या, सीपी। चलिए एसपी क्या है, 280 इंटू होल वैल्यू का उल्टा गुणा है 5 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे। चलिए 4 सत्ते 28, 0 7 पंजे 35, तो 350, 70 इंटू 5 तो 350 सीपी आ गया ना। और पूछा क्या है हमसे, सीपी तो पूछा है। देखिए सीपी आज निकल के आ चुका है, किस ऑप्शन में है, 350। तो ऑप्शन सी में है 350, मेरे फोन में दिख रहा है, आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन आ गया ना। देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर आ गया समझ में तो आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3, चलिए क्वेश्चन 3 क्या है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर ₹3 का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। चलिए 8% लाभ और 16% लाभ, इसका मतलब क्या है, तो 108% है ना, और अनुपात दे दीजिए यहाँ पर कितना, 16% लाभ है तो 116%। चलिए प्रतिशत से प्रतिशत काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 से कट गया, और 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36। आपका अनुपात, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात आ चुका है आपके पास। 8% लाभ पर बेचा और दूसरा 16% लाभ पर, ठीक है। तो इसको काट के आ गया 27/29, आपका आंसर हो चुका है 27/29। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 27/29। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4% यानी कि 104%, लाभ पूछा तो 104 और हानि पूछता तो 4 घटा लेते 100 में से। तो अनुपात दूसरा है 8%, तो 108% लिखेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से दोनों कट जाएंगे ना, 4 दूनी 8, यहाँ कितना 2, तो 24, 4 6 24, अनुपात 4 दूनी 8 कितना 2, तो हो गया 28, 4 सत्ते 28। विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 26/27। देखिए 26/27 किस ऑप्शन में है, 26/27 है ऑप्शन बी में। आ गया ना आंसर, आ गया समझ में। चलिए फिर आगे चलिए। चलिए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, 6 या 5, चलिए देख लीजिए कौन सा है। चलिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5 या 6 देख लेना कौन सा है। विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है आपको, क्या होगा। ठीक है, देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में ये एक सवाल तो पूछ ही लिया जाता है। चलिए इसको करते हैं, बिल्कुल आसान से समझना। देखिए 4 रुपये में 5 केले वह खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले वह बेच देता है ना, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए पहले का वस्तु और दूसरे का दाम, और पहले का रुपए और दूसरे का वस्तु। देखिए पहले का वस्तु दूसरे का दाम, दूसरे का वस्तु पहले का दाम, ऐसे यानी क्रॉस। चल देखिए 4 चुक 16। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले का वस्तु और दूसरे का दाम, सबसे पहले इसको गुणा कर देना है दोनों में, तो 5 25 माइनस, यहाँ पर अंतर लिखना है हमेशा ही, और 4 चुक 16। अब जिसको घटाना है ना, जिसको घटाया है हमने उसी को लिखना है बटा में, और प्रतिशत से तो 100% से गुणा। ठीक है, बस आ जाएगा आंसर। 25 में से 16 को घटाइए तो कितना आएगा 9, और बटा 16 इंटू 100। चलिए 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 नम्मा 225 बटा 4। चलिए इसको भाग दीजिए, 4 पंजे 20, यहाँ कितना बचा 2,
तो 25, 4 6 24। अब ये तो 25 है, 4 6 24, तो एक बचा ना। अब एक में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो 4 2 8। यहाँ कितना बच गया? 2। दशमलव लगा है तो 2 पर 0 तो 20, 4 पंजे 20, यानी 56.25 आपका आंसर आ गया। लाभ पूछा है तो प्रतिशत में लाभ निकल के आ गया ना, 56.25। देखिए 56.25 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है 56.25%। आ गया आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चलिए। क्वेश्चन 6 देखिए, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक आदमी ₹3 के 10 संतरे खरीदता है और ₹3 में 8 के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 3 रुपए के 10 संतरे, यानी 3 रुपए के 10 संतरे और खरीदता है, और 3 में यानी 3 रुपए में, यहाँ है रुपए, 3 रुपए में 8 संतरे के हिसाब से वह बेच देता है। चलिए उसी के हिसाब से करते हैं, पहले क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए, पहले का वस्तु दूसरे का दाम, और दूसरे का वस्तु तो पहले का दाम। पहले का वस्तु दूसरे का दाम, यहाँ से स्टार्ट करना है। 10 तिया 30, यहाँ अंतर लिखना हमेशा। 8 तिया 24, और बटा जिसको घटाना है उसी को बटा में, और इंटू 100% से गुणा। चलिए 30 में से 24 घटाइए तो 6, और बटा 24 इंटू 100, तो 6 से काट दीजिए 24 को 4 बार में, 6 चौक 24, और 4 से 100 को काट दीजिए, 25 चौका 100, यानी कि 25% आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, देखिए 25% किस ऑप्शन में? तो 25% है ऑप्शन बी में। आ गया समझ में? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे समझ में? चलिए फिर आगे चलिए। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 क्या है? मेरा फोन होगा और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। देखिए, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, और 1 रुपए में 4 पेन बेच देता है। चलिए उसी प्रकार करना है जैसे हमने 2 सवाल करे थे, ऐसे इसका वस्तु इक्का, पहले का वस्तु दूसरे का दाम, इक्कर वस्तु इक्कर दाम, और इक्कर वस्तु इक्कर दाम। ठीक है ऐसे। चलिए 5 एकम 5, या माइनस 4 एकम 4, घटाया था 4 को तो 4 को बटा में लिखिए, 100% से गुणा लगा दीजिए। चलिए 5 में से 1 घटाइए तो 5 में से 4 को घटाइए तो 1 बटा 4 इंटू 100, 4 से काटिए 100 को, तो 25% आपका आंसर हो गया। देखिए 25% किस ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझना है बस। 25% है ऑप्शन ए में। आ गया ना समझ में? चलिए अब आगे चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक 63% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 था। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या है यह बताना है आपको। चलिए देखिए 13% हानि, इसका मतलब 87% तो है, ठीक है, और 15% लाभ के बीच अंतर, लाभ के बीच अंतर 15% तो 115% में, ठीक है, इसको अनुपात में दे दीजिए। ठीक है, अब प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए। चलिए अब किससे काट सकते हैं इसको? तो 87 और 115, अब इनमें अंतर देख लेना कितने का अंतर दे रखा है ना हमको, कितना दे रखा है अंतर? अंतर देख रखा है 63 का, यानी कि अंतर है हमारे पास 63 का। तो इनमें अंतर देख लीजिए कितने का है। 115 में से 87 घटा लीजिए, यहाँ पर 15 में 7 तो कितना 8, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 8 तो 2, 28,
यानी कि 28 यहाँ पर अंतर है, अनुपात में 28 अंतर है और रियल में अंतर कितना है 63। तो अंतर, ये भी अंतर, ये भी अंतर, ठीक है। ये अनुपात में 28%, 28 बराबर 63, ठीक है। तो 100% का मान निकाल दीजिए, वही आपका क्रय मूल्य होगा यानी कि लागत मूल्य 63/28 इंटू 100। चलिए काटिए, 7 चौक 28, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 नाम 63, 4 से काटिए, 25 बार में कट जाएगा, 25 नम्मा 225 आपका लागत मूल्य आ चुका है 225। देखिए 225 किस ऑप्शन में है, 225 है ऑप्शन ए में। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। तो आगे चलिए, चलिए दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है 9। चलिए 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेच दिया गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता, यानी कि हानि होती, यही बताना है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, 16.5% लाभ का मतलब है 116.5% था, ठीक है। विक्रय मूल्य कितनी थी, कितना था 466। चलिए पहले से इसका क्रय मूल्य निकालिए, तो 100% का मान क्रय मूल्य होता है। चलिए 466 और बटा 116.5 इंटू प्रतिशत, 100% को मान निकालना है तो 100% से गुणा। चलिए दशमलव को हटा देते हैं तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं। चलिए 5 से काटे, 5 दूनी 10, कितना बचा 1, तो 16 हुआ, तो 5 दिया 15, फिर 1 बचा, फिर 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 2 0। चलिए 233 से 466 काटिए, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 33 दूनी 66, 2 बार में कट जाएगा यानी 2 से इंटू 2 तो 4 से। 100% का मान यानी क्रय मूल्य होता है 100%, कितना 400। और एसपी कितना है, बेचा कितने में था, तो देखिए सवाल में है बेचा था कितने में 330 में। देखो खरीदा था 400 में और बेचा 330 में, तो हानि हो गई ना, कितने की हानि हुई, तो हानि हुई हम उसको 70 रुपये की, और प्रतिशत में हानि निकालनी है ना, दिख रहा है ना। चलिए तो 70 बटा रुपये हैं, तो ये अमाउंट ऑफ केस, अमाउंट ऑफ केस में लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, सीपी पर, इंटू 100% से गुणा। चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना है 70 बटा 4, 4 एकम 4, कितना बचा 3, तो 30 हो गया, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, 2 में तो जाएगा नहीं तो दशमलव जीरो बढ़ जाएगी, 4 पंजे 20, 17.5, ठीक है। प्रतिशत हानि निकल के आ गई 17.5%। देखिए 17.5 किस में है, पहले में है 17.25, दूसरे में है 17.75, तीसरे में है 17% और चौथे में है 17.5%। आ गया समझ? चलिए आ गया हो तो आगे चलिए। चलिए क्वेश्चन 10, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 15 संतरों का क्रय मूल्य यानी सीपी है 15 संतरों का, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य कहते हैं एसपी को, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। देखो जितने रुपए में 15 संतरे खरीदे ना, उतने रुपए में उसने 20 संतरे बेच दिए, यानी कि 5 और घर से बेच दिए इसने, तो हानि हुई ना। तो हानि हुई कितने की, हानि हुई 5 संतरे। अगर प्रतिशत में हानि निकालते हैं तो मैंने बता दिया है, हानि लिखेंगे तो हानि निकालेंगे तो हानि ऊपर। अब इसमें देखना है रुपये हैं या कोई वस्तु की चर्चा है, तो वस्तु की चर्चा है, इसमें रुपये तो है नहीं, तो वस्तु की चर्चा है तो प्रतिशत लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, एसपी पर। देखिए एसपी कितना है, तो 20 इंटू 100% से गुणा, ये प्रतिशत में हानि निकल के आ जाएगी। चलिए 20 पंजे 100, पचम 25% की क्या होगी उसमें हानि होगी। देख लीजिए 25% किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है 25%। आ गया ना।
चलिए दोस्तों, अगर समझ में वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट।